नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे 2-3 दिन से बाबा की वीडियो नहीं आ रही। मैं कुछ ऐसी उलझन में फंस गया था क्योंकि धुरी की साइड में हम कुछ गए थे काम सिक्को के लेने के लिए। वहाँ पर एक प्रेमी ने मेरे को रोक लिया। एक रात एक दिन हम वहीं रह गए और कुछ घूमे फिरे। कुछ ऐसी उलझने हैं, कुछ ऐसी बातें हो उनसे होने लगी। वो बहुत भक्त हैं, बहुत भगवान की भक्ति करते हैं। उन्होंने मेरे को ये कहा कि ये अगरबत्तियों के ऊपर ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, हर जगह की, हिंदू धर्मों के जितने देवी देवता हैं अगरबत्तियों के ऊपर फोटो छाप देते हैं। लेकिन हिंदू लोग इसका तराज, इसका विरुद्ध क्यों नहीं करते? वैसे तो हिंदू अपने आप को बहुत मानते हैं, बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर शक्ति, श्रद्धा, भावना है तो ये क्यों नहीं रोकते कि अगरबत्तियों के ऊपर तस्वीरें ना छापी जाए देवी देवताओं की। 10 रुपए की अगरबत्ती है, देवी देवता पैरों में रुल रहे होते हैं। खैर ये तो बात जो है आगे लोगों की सोच है अपनी अपनी। कंपनियों को चाहिए कि ये बात जो गलत है, देवी देवताओं की तस्वीर अगरबत्ती के ऊपर ना छापे। अगर छापते हैं तो वो अगरबत्ती नहीं लेना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। और आगे जो देखते हैं, आइए ज़रा। गणपति जी गणेश महाराज, गणपति गणेश जी महाराज, शिव भोलेनाथ जी, श्री हरि विष्णु भगवान जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री नरसिंह जी और जगन्नाथ जी और माता लक्ष्मी जी और नीचे है माता बगलामुखी जी, माता वैष्णो देवी, श्री हरि विष्णु जी 7 घोड़ों के ऊपर विराजमान है, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान कृष्ण जी, भगवान शनिदेव जी। और ये तो सब आप जानते होंगे, लेकिन एक चीज़ को देख के आप नहीं जान पाओगे, कुछ जानते भी होंगे। ये देखेंगे कि ये जो देवता है ये कौन है। अक्सर ये मोर का पंख देख रहे होंगे लगा हुआ, मोर का पंख श्री कृष्ण जी के लगा होता है। और राम जी के पास धनुष होता है, इनके पास तीर भी है और धनुष भी है। लेकिन इनके हाथ में ये देखिए जरा नीचे, ये तलवार है इनके हाथ में ये तलवार है, ये देखिए। क्योंकि तलवार ना तो कृष्ण ने आज तक उठाई और ना ही राम ने उठाई, ना ही विष्णु जी ने उठाई। विष्णु जी के पास ये चक्कर होता है, कृष्ण जी के पास बांसुरी होती है, राम जी के पास धनुष होता है। ये देखिए जो आने वाला युद्ध है, आने का समय है, जो कलयुग खत्म होगा जब, तब ये कलयुग को कौन खत्म करेगा हम आपको बता रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी, श्री हरि विष्णु भगवान जी, भगवान श्री राम जी, ये तीनों का मिलके, तीनों का एक रूप ये आएगा। ये जो आपके सामने है ये है जी कल की अवतार। कल, इन तीनों को मिलके कल की अवतार विष्णु जी लेंगे। ये लिखा हुआ है कल की अवतार। अरे ये जब कलयुग का नाश करेंगे, सतयुग फिर आएगा। ये देखिए घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं तलवार लेके। ये तीनों का रूप एक ही आएगा। ये अग्नि के ऊपर, अग्नि ऐसे अग्नि के ऊपर, घोड़े के ऊपर विराजमान होंगे। ऐसा भयंकर युद्ध होगा, कोई किस्मत वाला ही बचेगा। तो आपने सुना होगा कि 12 कोह पे दिया जलेगा, किस कम से कम 10-10 किलोमीटर तक कोई एक परिवार बचेगा जो भक्ति में लीन होगा, भगत होगा भगवान का, और उसके अंदर कोई दया होगी, वही बचेगा परिवार। और ये कल की अवतार वाले इसका नाश करेंगे कलयुग का, तो सतयुग फिर आएगा। खैर ये तो बातें हुई, इतनी जानकारी बहुत होती है हमारे लिए, हमारी देने के लिए। लेकिन अब आपको सिक्के भी दिखाते हैं। और ये देख रहे हैं आपको 1996 के, ये है जी 1996 के सिक्के। और इसमें मेंट अलग अलग हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब 96 के सिक्के हैं जी। जरा जूम करके दिखा दे क्योंकि इन्हें थोड़े ये
इसमें हैदराबाद मिंट भी है जी, दो बॉम्बे मिंट भी है जी, नोएडा मिंट भी है जी। और बाकी तो हम कल समय निकाल के इसकी वीडियो बनाएंगे और इसकी फिर शीट तैयार करेंगे। और क्योंकि जानकारियाँ जितनी हमारे पास होती है हम देते रहते हैं, भक्ति में भी हम बहुत आगे चल रहे हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं 1985 के, ये थोड़े से हैं, एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है 1985 की, ये है जी। हाँ 1985 के है जी। इसमें कई तरह के हैं, अच मार वाले, डॉट मार वाले, कई तरह के सिक्के हैं। मतलब देखिए ये चीज़ें जो जिसमें हम उलझे हुए हैं, इसमें कोई आमदनी नहीं होती, खर्चा ही होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारे को कितनी कमाई है, कहाँ कहाँ हम खर्चा करके आते हैं। हमने क्या कोई कमाई इतनी नहीं की। कमाई यही है कि एक भगवान के नाम की है। और हम देखिए जीव जंतु पालते हैं, कबूतर रखा हुआ है, मुर्गे हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। आज तक जहाँ जहाँ पर रोडों पे पेड़ नहीं होते, मैं 665 पेड़ लगा चुका हूँ। लेकिन पैसे खरीद के लाने पड़ते हैं पेड़, मैंने नर्सरियों से लेते हैं, पैसे लगते हैं। अब काम कार मेरा कोई है नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती। जितनी सेवा होती है मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस मेरे को आज तक 1 रुपये का किसी ने संयोग नहीं किया। परमात्मा से मैं दुआ करता हूँ मेरे को कोई संयोग ना ही करे। मैं अपने पे ही जो कर सकता हूँ करूँगा, जितनी सेवा लिखी है वो करूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको हो तो आप खुद जाके चाहे एक पेड़ कहीं लगाइए, इतना ही कहूँगा, लगाइए ज़रूर। नमस्कार।